हेलो एवरीवन, नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे विकास के आधार, बेस ऑफ डेवलपमेंट। विकास के दो आधार हैं, एक वंशानुक्रम, दूसरा वातावरण। यह विकास के दो आधार हैं। वंशानुक्रम हेरिडिटी, वातावरण इन्वायरमेंट। आइए देखते हैं आगे। वंशानुक्रम डगलस और हॉलैंड के अनुसार एक व्यक्ति के वंशानुक्रम में वे सभी शारीरिक बनावटें, शारीरिक विशेषताएं, क्रियाएं या क्षमताएं सम्मिलित रहती है जिनको वह माता पिता, अन्य पूर्वजों या प्रजाति से प्राप्त करते हैं। बालक को न केवल अपने माता पिता से बल्कि अन्य पूर्वजों से भी अनेक शारीरिक और मानसिक गुण प्राप्त होते हैं। वंश परंपरा, आनुवांशिकता, पैतृकता, वंशानुक्रम आदि के नाम दिए जाते हैं। मतलब जो आपके माता पिता और पूर्वजों से प्राप्त होते हैं उसको हम आनुवांशिकता के नाम से जानते हैं। वंशानुक्रम का प्रभाव शरीर और मन दोनों पर दिखाई देता है विभिन्न प्रयोगों में। अब देखते हैं आगे। वातावरण। वातावरण के लिए पर्यावरण शब्द का प्रयोग भी किया जाता है जो व्यक्ति के जीवन और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने वातावरण को इस प्रकार स्पष्ट किया है। वुडवर्थ ने कहा है, वातावरण में वे सभी बाहरी तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने से समय से प्रभावित किया है। मतलब जब बच्चे जन्म लेते हैं उस समय से क्या होता है, उसके अंदर वातावरण, लोकेलिटी के कारण वातावरण आ जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। आ जाता है वातावरण और इन्वायरमेंट में डिफरेंस। क्या है डिफरेंस? देखते हैं वातावरण और इन्वायरमेंट में क्या है डिफरेंस। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, इसमें क्या होता है, जीन संबंधी, मतलब जो जीन होते हैं पीढ़ी दर जो मतलब उसके अंदर जो जीन होते हैं चलता ही रहता है, उसे हम जीन कहते हैं, आनुवांशिकता कहते हैं। तो इनमें ये जीन संबंधी जो परिवर्तन होते हैं उसको हेरिडिटी के अंतर्गत रखते हैं। इनमें जीन संबंधी परिवर्तन नहीं होते हैं। एनवायरनमेंट में क्या होते हैं, जीन संबंधित परिवर्तन नहीं होते हैं। जीन से रिलेटेड है, जैसे उसका मतलब चमड़े का रंग हो गया, हाइट हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, यह सब किसके कारण होता है, हेरिडिटी के कारण होता है। क्या होता है, हेरिडिटी के कारण होता है। और इन्वायरमेंट क्या हुआ, जब व्यक्ति पैदा लिया वह जिस प्लेस में रहा, लोकेलिटी के कारण उसमें जो चेंजेज आया तो उसको हम क्या बोलेंगे, इन्वायरमेंट बोलेंगे। मान लीजिए इंटेलिजेंस क्या हो गया, हेरिडिटी में आ गया। और स्कूल के माध्यम से हम जो ज्ञान प्राप्त किए, टीचर के माध्यम से प्राप्त किए, हमारे अंदर ब्रेव आया, साइनेंस आया, तो ये सब लोकेलिटी के कारण, प्लेस के कारण जो भी चेंजेज हुआ उसको हम इन्वायरमेंट में इंक्लूड करेंगे। अब हेरिडिटी क्या होता है, हेरिडिटी फिक्स होता है। क्या होता है, यह क्या होता है, किसी भी व्यक्ति में फिक्स्ड होता है, यह क्या होता है, फिक्स होता है। और इन्वायरमेंट नॉट फिक्स, इस क्या होता है, कभी इन्वायरमेंट यहाँ का हो गया, फिर यहाँ का कोई आदमी चल गया ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पे क्या होगा, सुंदर हो जाएगा धीरे धीरे। तो इन्वायरमेंट नॉट फिक्स होता है। आगे चलते हैं। यह हेरिडिटी क्या होता है, जो हेरिडिटी होते हैं वो स्टैटिक होते हैं। क्या होते हैं, वो स्टैटिक होते हैं। और जो इन्वायरमेंट होता है वो डायनामिक होता है, मतलब वो बदलता ही रहता है। डायनामिक मतलब गतिशील। प्रेडिक्टेबल, और जो हेरिडिटी होते हैं उसको क्या होता है, बदला नहीं जा सकता है। क्या होता है, प्रेडिक्टेबल होता है, इसको बदला नहीं जा सकता है। जो इन्वायरमेंट होते हैं उसको अनप्रेडिक्टेबल होता है, इसको बदला जा सकता है। अब एक क्वेश्चन आता है हर एक टीचिंग एग्ज़ाम में, बहुत सारे टीचिंग एग्ज़ाम हैं। जो डेवलपमेंट होता है किसी व्यक्ति में वो क्या होता है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का मल्टीप्लाई होता है। मतलब डेवलपमेंट इज़ द रिजल्ट ऑफ द हेरिडिटी और इन्वायरमेंट इंट्रैक्शन, नॉट की एड। यह इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है, डेवलपमेंट में क्या होता है, D बराबर H+E। यह क्या है, गलत। क्या है, गलत। D बराबर H-E, यह भी क्या है, गलत है। तो
जैसे मान लीजिए डी बराबर दे दिया आपको, पहला ऑप्शन डी बराबर क्या है, एच प्लस ई दे दिया, दूसरा दे दिया डेवलपमेंट एच माइनस ई दे दिया है, तीसरा दे दिया है डी बराबर एच गुना ई दे दिया है, चौथा दे दिया है डी बराबर एच भागा ई दे दिया। तो डेवलपमेंट न कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का माइनस होता है, न ही डिवीजन होता है, न ही प्लस होता है। यह भी नहीं हुआ, यह भी नहीं हुआ, यह भी नहीं हुआ। तो ये जो डेवलपमेंट होता है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, मतलब इंट्रैक्शन होता है। क्या होता है, इंट्रैक्शन होता है। मान लीजिए कि सपोज डैट, यदि आपसे पूछा गया सपोज डैट, जैसे बोला गया कि डेवलपमेंट में हेरिडिटी का कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है, तो परसेंटेज नहीं होता है इसमें। क्या होता है, इसमें इंट्रैक्शन होता है, मतलब कितना परसेंटेज है। मान लीजिए कि हेरिडिटी का 60%, इन्वायरमेंट का 40%। इस तरह का कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। कितना है यह भी पता नहीं है। कोई व्यक्ति में डेवलपमेंट हुआ है तो उसका जो है ना हेरिडिटी में कितना परसेंट का बदलाव हुआ, यह कभी भी मतलब नापा नहीं जा सकता है। मतलब वो दोनों का क्या है, मल्टीप्लाई है। इन्वायरमेंट और हेरिडिटी का जो मल्टीप्लाई होता है उसके अंदर डेवलपमेंट में देखने को मिलता है। हो सकता है किसी स्टेज में इन्वायरमेंट के कारण उसके अंदर चेंजेज अधिक हुआ होगा, हो सकता है किसी स्टेज में हेरिडिटी के कारण उसके अंदर क्या हो गया, चेंजेज, किसी स्टेज में उसके अंदर चेंजेज अधिक हुआ होगा। तो किसी में कम, किसी में अधिक, अलग अलग स्टेज में होता रहता है। मतलब दोनों का क्या होता है, यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है, दोनों का यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है, ये क्या होगा, मल्टीप्लाई होता है। मतलब किसी स्टेज में हेरिडिटी का अधिक रोल होता है, किसी स्टेज में क्या होता है, इन्वायरमेंट का अधिक होता है। दोनों का मल्टीप्लाई इंट्रैक्शन के कारण डेवलपमेंट में परिवर्तन देखने को मिलता है। आगे चलते हैं, क्या देखते हैं। यहाँ पर एक है हेरिडिटी। ऐसा देखा गया है कि देह या शरीर में जो भी रचना संबंधी दोष या विकार हो, उनका हस्तांतरण माँ बाप द्वारा उनके बालकों में नहीं होता है। यह नहीं हो सकता है कि जो मतलब यदि किसी भी अपंग माँ बाप की संतान का जन्म से अपंग होना आवश्यक नहीं है, यह कोई ज़रूरी नहीं है। यदि कोई माँ बाप अपंग है तो उसका जो है ना बच्चा भी अपंग होगा। अंधे माँ बाप की संतानें अच्छी दृष्टि वाली भी हो सकती है। कुरूप माँ की बेटी सुंदर भी हो सकती है। यह बात भी समझी जा सकती है। माँ बाप द्वारा अर्जित की गई कुशलताओं, ज्ञान, रुचि, अभिवृत्ति आदि का भी वंशानुक्रम प्रक्रिया द्वारा बालकों में हस्तांतरण होता है। अध्यापक और माता पिता को यह समझने की भूल नहीं करनी चाहिए कि एक संगीतकार का बेटा स्वतः संगीतकार या कुशल बढ़ई का बेटा स्वर्णकार बेटा जन्म से ही इन कुशलताओं को लेकर पैदा होगा। हाँ, यह हो सकता है कि बालक द्वारा इन कुशलताओं को लेकर पैदा होगा। हाँ, विकास संबंधी आवश्यक योग्यताएं और क्षमताओं को वंशक्रम धरोहर के रूप में ग्रहण कर लिया जाए। उन्हें बेहतर प्रशिक्षण वातावरण द्वारा आवश्यक ऊंचाई पर पहुंचाने। तो कहने का मतलब हुआ कि यदि कोई बच्चा अंधा है, यदि कोई किसी बच्चा का माँ बाप अंधा है तो वो उसका बेटा जो है ना अंधा नहीं हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं, यह कहना उचित नहीं है। तो आज की क्लास में हमने देखा एक छोटा सा चैप्टर बेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में देखा। इससे हमेशा एक दो क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का है वो डेवलपमेंट पर किस तरह से असर करता है। सीटेट के एग्ज़ाम में हमेशा आते हैं इस तरह के क्वेश्चन। यदि वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को। जिसको ज़रूरत है इस वीडियो उसको आप शेयर कर सकते हैं। आज के क्लास में इतना ही। थैंक्स वाचिंग दिस वीडियो। ओके।